आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की है। रतिया से मुख्तार सिंह, आदमपुर से भूपेंद्र बेनीवाल, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता को प्रत्याशी बनाया। हरियाणा की लाडवा विधानसभा सीट पर नामांकन से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यालय में उद्घाटन कर हवन पूजन किया। विनेश फोगाट ने सियासी अखाड़े में दम लगाया। जुलाना में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस के टिकट पर जुलाना के मैदान में उतरी हैं विनेश। हरियाणा बीजेपी में नहीं थम रहा इस्तीफों का सिलसिला। गन्नौर से देवेंद्र कादियान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की खबर के बाद कांग्रेस और बीजेपी में भगदड़ है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल। फरीदाबाद की नीट विधानसभा सीट से नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने पर्चा भर दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। कहा, जनता दुखी है, बदलाव चाहती है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों के नाम की तीसरी लिस्ट। 19 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। कांग्रेस ने अब तक 34 उम्मीदवारों को टिकट दिए। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कल गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। आज हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने अब तक 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में चुनावी राज्यों पर चर्चा। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से मिले राहुल गांधी। बोले, प्रधानमंत्री मोदी मनोवैज्ञानिक रूप से फंस गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत के चुनावी सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। कहा, हमारे पास खेल का निष्पक्ष मैदान नहीं है। चुनाव से पहले हमने संस्थाओं पर कब्जे का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस आजादी के बाद से करती रही है तुष्टीकरण की राजनीति। राहुल गांधी को जवाब देना मूर्खता से भरा है। राहुल बोले, मुझे मोदी जी पसंद है। मैं सही में मोदी जी से नफरत नहीं करता हूं। उनका एक दृष्टिकोण है और मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। बोले, राहुल लगातार कर रहे हैं देश की छवि खराब। देश की छवि खराब करना देशद्रोह है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार और बीजेपी पर प्रहार। कहा, चुनावों के बाद कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने कहा, अब डर नहीं लगता, डर निकल गया। पुणे से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का विरोधियों पर बड़ा बयान। कहा, कुछ तत्व नहीं चाहते भारत आगे बढ़े, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिवाजी महाराज के समय में भी स्थिति ऐसी ही थी। बिहार के समस्तीपुर में आज से कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम शुरू करेंगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा। सड़क हादसे में घायल शख्स की मदद करने पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। पुणे में सर्किट हाउस के पास रिक्शा से टकराकर घायल हो गया था एक बाइक सवार। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन डीरेल की साजिश का खुलासा हुआ है। सरधना बांगड़ रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर मिला सीमेंट के 70 किलो वजन का एक बड़ा ब्लॉक टक्कर मारते हुए निकली मालगाड़ी। 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के कई टुकड़े मिले। कानपुर ट्रेन डीरेल साजिश में एजेंसियों की जांच तेज। अब तक 200 से ज्यादा कैमरास की फुटेज इकट्ठा कर चुकी हैं एजेंसीज। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ जारी।
कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश की जांच में जुटी यूपी एसटीएफ, एटीएस और एनआईए। साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक है। बिहार के नालंदा में शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी घायल, बदमाशों की धरपकड़ जारी। बहराइच में 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया है, मगर अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है लंगड़ा भेड़िया। सर्च ऑपरेशन जारी है। बहराइच में अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए, एक और भेड़िए की तलाश जारी। भेड़िए के अटैक में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा वन्यजीव संघर्ष में एक भी जान जाना दुखद है। वन्यजीव के एरिया में जलभराव के बाद आबादी की तरफ भागते जाना। लखीमपुर में पेड़ पर नजर आया तेंदुआ, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग कर्मी गश्त कर रहे हैं। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के बाद उफान पर है नदी, नाले पर उपसागर बांध ओवरफ्लो।